नमस्कार, दैनिक समाचारों के इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अनुपम। प्रस्तुत हैं झारखंड राज्य से जुड़े प्रमुख समाचार। झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के कुर्मी समुदाय ने खुद को आदिवासी का दर्जा देने की मांग को लेकर फिर से आवाज उठाना शुरू कर दिया है। दूसरी तरफ ऐसा पहली बार हुआ है कि कुर्मी की मांग के खिलाफ आदिवासी समुदाय ने सड़क पर उतरकर विरोध जताया है। दोनों पक्षों में खींचतान शुरू हो चुकी है। एक पक्ष ने मांग नहीं पूरी होने पर चक्का जाम करने की चेतावनी दी है। रेल टेका डहर छेका का ऐलान किया गया है। तो आदिवासी संगठन का कहना है कि ऐसा हुआ तो पूरे राज्य को शट डाउन कर दिया जाएगा। अब सवाल यह है कि दोनों पक्षों की क्या क्या दलीलें हैं, आखिर किस वजह से खींचतान हो रही है। टोटेमिक कुर्मी और कुर्मी महतो समाज के बैनर तले झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के लोगों ने दिल्ली के जंतर मंतर के सामने एक दिवसीय धरना दिया था। दलील थी कि उन्हें न सिर्फ एसटी की लिस्ट में शामिल किया जाए, बल्कि कुर्माली भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया जाए। कहा गया कि 6 सितंबर 1950 को कॉरपोरेट घरानों के इशारे से इन्हें जनजातीय अधिकार से वंचित किया गया और पिछड़ी जाति की श्रेणी में डाल दिया गया। कुर्मी विकास मोर्चा के अध्यक्ष शीतल ओहदार ने अपने बयान में बताया कि 1901 और 1911 में हुई जनगणना में कुर्मियों को एबोरिजिनल ट्राइब, 1921 में एनिमिस ट्राइब और 1931 में प्रिमिटिव ट्राइब की श्रेणी में रखा गया था। लेकिन आज़ादी के बाद अचानक उन्हें ट्राइब की श्रेणी से हटा दिया गया, क्योंकि यहाँ की खनिज पर पूंजीपतियों की हमेशा से नजर रही है। लिहाजा तत्कालीन सरकार के कुछ नेताओं की मिलीभगत से उन्हें शेड्यूल ट्राइब से हटाकर ओबीसी की लिस्ट में डाल दिया गया। अगर केंद्र सरकार कुर्मियों को फॉरेन एसटी की लिस्ट में नहीं डालती है तो पूरे झारखंड में चक्का जाम करने का आंदोलन और आह्वान उनके द्वारा किया गया। और साथ ही ये भी बताया गया कि झारखंड से खनिज अयस्कों को बाहर नहीं जाने दिया जाएगा। उड़ीसा के दिब्या सिंह मोहता का कहना है कि भारत सरकार का आदेश संख्या SRO 510 दिनांक 6 सितंबर 1950 यह घोषित करता है कि केवल वे जनजाति जो 1931 ईस्वी की जनगणना प्रतिवेदन में प्रिमिटिव ट्राइब की सूची में हैं, उन्हें देश के संविधान के अनुच्छेद 342 के तहत राष्ट्रपति किसी भी समुदाय को अनुसूचित जनजाति घोषित करेंगे और उन्हें अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल किया जाएगा। लेकिन कुर्मियों को लगातार 75 वर्षों तक संघर्ष करने के बावजूद भी संवैधानिक अधिकार से वंचित किया गया है। पश्चिम बंगाल आदिवासी कुर्मी समाज के अध्यक्ष राजेश महतो की दलील है कि सभी गुष्टीधारी कुर्मी अपने अधिकार को समझें और उस राजनीतिक दल को अपना वोट दें जो कुर्मी को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने की हिमायती हों। गौरतलब है कि सरकारी कागजों में कुर्मी की आबादी महज 16% बताई जाती है, लेकिन दावा है कि कुल आबादी में करीब 25% कुर्मी हैं। प्रभाव ऐसा है कि कुर्मी समाज के लोग 5 लोकसभा सीटों मसलन गिरिडीह, रांची, हजारीबाग, धनबाद और जमशेदपुर की सीट पर हार जीत तय करते हैं। बताया जाता है कि गिरिडीह में 19%, रांची में 17%, हजारीबाग में 15%, धनबाद में 14% और जमशेदपुर में 11% कुर्मी वोटर हैं। पूरे प्रदेश में 76 लाख कुर्मी आबादी का दावा किया जाता है। यह भी दावा किया जाता है कि राज्य की 30 विधानसभा सीटों पर कुर्मी वोटर निर्णायक भूमिका अदा करते हैं। दूसरी तरफ राज्य की 81 विधानसभा सीटों में से 28 सीटें एसटी के लिए रिजर्व हैं। सत्ता तक पहुंचने में इनकी निर्णायक भूमिका होती है। लोकसभा की 14 सीटों में से 5 सीटें एसटी के लिए रिजर्व हैं। 2024 के चुनाव में 28 में से सिर्फ 1 सीट पर भाजपा की जीत हुई थी। शेष सीटें झामुमो और कांग्रेस के खाते में गई थी। इसी तरह लोकसभा की सभी 5 एसटी सीटों पर भाजपा का सुपड़ा साफ हो गया था। इनमें खूंटी और लोहरदगा सीट पर कांग्रेस की जीत हुई थी, जबकि दुमका, राजमहल और चाईबासा सीट झामुमो के खाते में गई थी। केंद्रीय सरना समिति के अध्यक्ष अजय तिर्की का कहना है कि आदिवासी समाज हमेशा से प्रकृति के पुजारी रहे हैं। कुर्मी समाज के लोग खुद को आदिवासी का दर्जा देने की मांग कर रहे हैं, जो सरासर गलत है। ये लोग जरूरत के हिसाब से मांग उठाते हैं। बिहार में कुर्मी को एससी का दर्जा देने की मांग की जाती है, क्योंकि वहां आदिवासी को ज्यादा अधिकार नहीं मिला है। इसलिए केंद्र सरकार को इनकी मांगें नहीं माननी चाहिए, क्योंकि आदिवासी समाज के लोग अपने हक और अधिकार की रक्षा करना जानते हैं। आदिवासी अस्तित्व बचाओ मोर्चा के ग्लैडस्टन डुंगडुंग का दावा है कि आदिवासी हमेशा से जंगलों में रहते आए हैं, जबकि कुर्मी समाज के लोग नदी घाटी सभ्यता से आते हैं। साल 2018, 19 और 2024 में आए कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी की 3 DNA रिपोर्ट से साबित हो चुका है कि कौन आदिवासी है और कौन नहीं। साल 2015 में राज्य सरकार के प्रस्ताव को केंद्र सरकार भी खारिज कर चुकी है। कभी कुर्मी समाज के लोग खुद को संथाल से जोड़ते हैं तो कभी मुंडा से। खास बात यह है कि एसटी के दर्जा की मांग को लेकर कुर्मी और आदिवासी समुदाय आमने सामने आ चुका है।
कुर्मी संगठनों ने 20 सितंबर से अलग अलग रेलवे स्टेशनों पर प्रदर्शन की तैयारी शुरू कर दी है। आंदोलन को रेल टेका डहर छेका नाम देने की तैयारी है। वहीं आदिवासी समाज भी रविवार के दिन राजधानी में बाइक रैली निकालकर बता चुका है कि उसका रुख क्या होगा। पूर्व में पुरुलिया और झारग्राम में रेल रोका गया था। साल 2023 में झारखंड के मुरी, मनोहरपुर, निमडी और गोमो में रेल रोकने के दौरान काफी हंगामा हुआ था। इस आंदोलन का रेलवे पर व्यापक असर देखा गया था। इस बार 3 राज्यों के संगठन एकजुट होकर रेल रोकने की तैयारी कर रहे हैं। अब देखना है कि केंद्र और राज्य सरकार इस मसले को कैसे हैंडल करती है। झारखंड के हजारीबाग जिले के बोरहर थाना क्षेत्र के पतितिरी में पुलिस और माओवादियों के बीच हुई मुठभेड़ में 3 बड़े माओवादी मारे गए। 1 करोड़ का इनामी नक्सली कमांडर सीसीएम सहदेव सोरेन उर्फ परवेश, साथ ही अन्य 2 माओवादी जिनमें 25 लाख का इनामी रघुनाथ हेम्ब्रम उर्फ चंचल और 10 लाख का इनामी बिरशन गंजू उर्फ राम खिलावन को सुरक्षा बलों ने ढेर कर दिया। हजारीबाग पुलिस और सीआरपीएफ की कोबरा बटालियन की इस कार्रवाई के लिए देश के गृह मंत्री अमित शाह ने बधाई दी है। साथ ही अमित शाह ने कहा कि इस ऑपरेशन के बाद उत्तरी झारखंड के बोकारो क्षेत्र से नक्सलवाद पूरी तरह से समाप्त हो गया है। जल्द ही पूरा देश नक्सलवाद की समस्या से मुक्त होगा। वहीं हजारीबाग पुलिस के अनुसार सर्च अभियान अभी भी जारी है। इस अभियान में 3 AK-47 और अन्य सामान बरामद किया गया है। घटना के बाद जिले के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं। उनके साथ फॉरेंसिक फिंगरप्रिंट टीम भी पहुंची है। जिस घर में घटना हुई उसे सुरक्षा घेरे में ले लिया गया है। जांच टीम कई बिंदुओं पर जांच कर रही है। वहीं हजारीबाग पहुंचे डीजीपी अनुराग गुप्ता ने कहा कि यह बड़ी उपलब्धि सिर्फ झारखंड पुलिस को ही नहीं बल्कि कोबरा, सीआरपीएफ, इंटेलिजेंस ऑपरेशन को भी मिली है। हमें अपने पुलिस अफसरों पर गर्व है। 1 करोड़ रुपए का इनामी केंद्रीय कमेटी सदस्य नक्सली सहदेव सोरेन झारखंड के नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री श्री बाबूलाल मरांडी के बेटे की हत्या में शामिल था। उसने 183 राइफलें लूटी थी। इतना ही नहीं, उस पर दर्जनों पुलिस जवानों की हत्या का भी आरोप था। डीजीपी श्री अनुराग गुप्ता ने कहा कि अगर झारखंड पुलिस के पिछले 2 सालों की बात करें तो 1 जनवरी से अब तक झारखंड के जवानों ने 29 नक्सलियों को मार गिराया है। पिछले इतिहास पर नजर डालें तो अब तक झारखंड में 1 साल के अंदर इतनी बड़ी कार्रवाई कभी नहीं हुई, जिससे साफ होता है कि झारखंड पुलिस नक्सलियों के खात्मे के लिए प्रतिबद्ध है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इस इलाके से नक्सलियों का खात्मा कर दिया गया है। चाईबासा के सरंडा इलाके में कुछ नक्सली जरूर सक्रिय हैं, पुलिस उनके पीछे लगी है। झारखंड पुलिस की इंटेलिजेंस एकदम सही है, उसी के आधार पर कार्रवाई हो रही है। पुलिस को पता है कि एक नक्सली कहां है। उन्होंने हजारीबाग में फिर कहा कि जितने भी नक्सली सक्रिय हैं उन्हें सरेंडर कर देना चाहिए। पुलिस का सैटेलाइट हर नक्सली पर नजर रखे हुए है। नक्सली सरेंडर कर दें वरना वे ऊपर चले जाएंगे। डीजीपी ने कहा कि केंद्रीय रक्षा मंत्री ने उन्हें बधाई दी। यह हर जवान के लिए है जिससे उनका उत्साह बढ़ता है। गौरतलब है कि इस मुठभेड़ में सीआरपीएफ के 2 जवान भी घायल हो गए। उन्हें बेहतर इलाज के लिए हजारीबाग के एक निजी अस्पताल में लाया गया है। दोनों जवान खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं। वन्य जीव एवं जंगल का मजा लेने वाले लोगों के लिए खुशखबरी है। झारखंड के पलामू स्थित बेतला नेशनल पार्क को 27 सितंबर से पर्यटकों के लिए खोल दिया जाएगा। वन्य जीवों के प्रजनन को लेकर बेतला नेशनल पार्क में 1 जुलाई से लेकर 31 सितंबर तक पर्यटन गतिविधि पर रोक लगा दी जाती है। बेतला नेशनल पार्क के पर्यटन गतिविधि पर हजारों लोगों की आजीविका का उपार्जन भी निर्भर है। सितंबर के अंतिम सप्ताह में नवरात्र है। नवरात्र के दौरान बड़ी संख्या में पर्यटक बेतला नेशनल पार्क घूमने के लिए पहुंचते हैं। पूरे मामले में बेतला नेशनल पार्क प्रबंधन ने हाई लेवल अथॉरिटी से मंजूरी लेते हुए 27 सितंबर से ही पार्क को खोलने का निर्णय लिया है। बेतला नेशनल पार्क में अब ओपन सफारी के माध्यम से पर्यटकों को घुमाया जाएगा। पार्क के अंदर दाखिल होने वाले सभी वाहनों को मॉडिफाई किया गया है। दरअसल बेतला नेशनल पार्क झारखंड का एक महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है। नेशनल पार्क में लोग बाघ, हाथी, बायसन, बंदर समेत कई अन्य जीव को देखने के लिए पहुंचते हैं। वर्ष के अंतिम महीने में बेतला नेशनल पार्क में करीब 40,000 के करीब बाहरी पर्यटक घूमने के लिए पहुंचते हैं। कई मौकों पर विदेशी पर्यटक भी पहुंचते हैं, लेकिन सबसे अधिक पश्चिम बंगाल के पर्यटक पहुंचते हैं। बेतला नेशनल पार्क प्रबंधन ने इस बार पर्यटन के लिए खास तैयारी की है। झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी ने राज्य के विश्वविद्यालयों में गैर शैक्षणिक पदाधिकारियों की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू कर दी है। आयोग की ओर से कुल 23 पदों पर विज्ञापन निकाला गया है। इनमें रजिस्ट्रार, डिप्टी रजिस्ट्रार, असिस्टेंट रजिस्ट्रार, परीक्षा नियंत्रक, वित्त पदाधिकारी और उप निदेशक फिजिकल एजुकेशन जैसे महत्वपूर्ण पद शामिल हैं। आयोग के अनुसार इन पदों के लिए 18 सितंबर से 8 अक्टूबर तक वन टाइम रजिस्ट्रेशन सिस्टम के तहत ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे, जबकि 8 से 9 अक्टूबर शाम 5 बजे तक
उम्मीदवारों को परीक्षा शुल्क जमा करने की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। जेपीएससी द्वारा जारी इस बहाली में स्पष्ट किया गया है कि नियुक्तियां राज्य के 9 विश्वविद्यालयों के लिए की जाएगी। इनमें रजिस्ट्रार और परीक्षा नियंत्रक जैसे अहम प्रशासनिक पद शामिल हैं, जिनका सीधा संबंध विश्वविद्यालय की कार्यप्रणाली से है। विज्ञापन में न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता और अनुभव से जुड़े मानक भी तय किए गए हैं। झारखंड के कई हिस्सों में सोमवार को बारिश हुई। मौसम विभाग ने 16 सितंबर यानी मंगलवार सुबह 5 जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी और 12 अन्य जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। रांची मौसम विज्ञान केंद्र के उप निदेशक अभिषेक आनंद ने बताया कि बंगाल की खाड़ी और उत्तर पूर्वी बांग्लादेश पर बने चक्रवाती हवाओं के प्रभाव से राज्य के अधिकांश हिस्सों में बुधवार तक भारी बारिश होने की संभावना है। उन्होंने कहा है कि 20 सितंबर से खराब मौसम से राहत मिलने की उम्मीद है। आईएमडी ने मंगलवार सुबह 8:30 बजे तक गिरिडीह, देवघर, दुमका, जामताड़ा और धनबाद के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया, जबकि पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, खूंटी, रांची, रामगढ़, बोकारो, हजारीबाग, कोडरमा, गोड्डा, पाकुड़ और साहिबगंज जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम अधिकारी ने कहा कि इसी तरह का ऑरेंज अलर्ट लातेहार, चतरा, कोडरमा और हजारीबाग के लिए जारी किया गया है। गढ़वा, पलामू, लोहरदगा, रांची, रामगढ़ और गिरिडीह के लिए 16 सितंबर की सुबह से 24 घंटे के लिए और 17 सितंबर की सुबह 11 जिलों के लिए समान अवधि के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। रविवार दोपहर से रांची में हल्की से मध्यम बारिश हो रही है। मौसम विभाग के अधिकारियों ने बताया कि रविवार सुबह 8:30 बजे से 24 घंटों में शहर में 40.8 मिलीमीटर बारिश हुई है। ये थे झारखंड राज्य से जुड़े प्रमुख समाचार। आप ये जानकारी हमारे YouTube चैनल अनुपम क्रिएशन से सुन रहे हैं। आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।